देखो आज हम फाइलेरिसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फाइलेरिसिस मतलब हाथी पाँव रोग। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो पैर होता है वो हाथी के पैर की तरह यानी कि मोटा हो जाता है। ठीक है, तो जो फाइलेरिसिस है या हाथी पाँव रोग वो होता किससे है तुम्हारा, यानी कि क्या इसका कारण है। तो एक ब्यूचेरिया बैनक्राफ्टाई होता है या ब्यूचेरिया मलाई। तो ये क्या है, यानी कि ब्यूचेरिया बैनक्राफ्ट ये क्या है, एक नीमोटेड्स होता है। ठीक है, नीमाटोडा होता है, नीमाटोड्स होता है। ठीक, या फिर ब्यूचेरिया मेलाई ये भी नीमाटोड्स है। तो ये फैलते किसके द्वारा हैं, जैसे मान लो एक ये इन्फेक्टेड पर्सन है और इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में किसके थ्रू जाते हैं, तो मॉस्किटो होता है, यानी कि क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, यानी कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उस यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में इनके थ्रू क्या होते हैं, जाते हैं ये। ठीक, एक चीज़ और देख लो, यानी कि एंडेमिक जो है ये किस किस एरिया में है। जैसे हमारे भारत की बात की जाए तो देखो, एक तो आंध्र प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु, यूपी और बिहार, यहाँ पे क्या है, ये एंडेमिक है, यानी कि यहाँ पे बहुत आदमी मिलेगा देखने के लिए आपको, यानी कि फाइलेरिसिस। ठीक, अब देखो इसकी पैथोलॉजी क्या होगी, यानी कि किस तरह से यानी कि फैलता है ये। तो देखो जैसे देखो ये जो मैंने ये दिख रहा है, ये एक मैंने माइक्रोफाइलरी नहीं है, ये फाइलेरिया है। ठीक है, ये क्या है, एक फाइलेरिया यानी कि अडल्ट फाइलेरिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यानी कि पैथोलॉजी बता रहा हूं तुम्हारे लिए। तो ये क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। ठीक है, तो संख्या कैसे बढ़ेगी, यानी कि प्रजनन करेगा और इससे क्या होगा, छोटे छोटे माइक्रोफाइलरी ये बना के, जैसे ये देखो ये दिखा है, छोटे छोटे माइक्रोफाइलरी बना के डालता रहेगा। तो ये क्या है, देखो ये वाला एरिया जो है एक लिम्फेटिक चैनल है, देखो मैंने लिख भी रखा है, ये देखो। ठीक है, तो माइक्रोफाइलरी क्या होगा, फाइलरी क्या होगा, लिम्फेटिक चैनल में क्या होगा, छोटे छोटे फाइलरी बना के डालता रहेगा, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे ये देखो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये माइक्रोफाइलरी है और ये क्या करेंगे, लिम्फेटिक चैनल के थ्रू मूव करेंगे। और यहाँ पे क्या होती है, मान लो एक पुलिस चौकी है, तो लिम्फ नोड क्या करते हैं, जैसे चेक करते हैं लिम्फ के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं है, या और जैसे नीमोटोड्स तो नहीं है। तो क्या होगा, ज़्यादातर माइक्रोफाइलरी को यहाँ की जो मैक्रोफेज है वो मार देगी, लेकिन कुछ माइक्रोफाइलरी बच जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे ब्लड बैन में आ जाएंगे, जिसके लिए होता है सिफेलिस बैन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो ये सिफेलिस बैन क्या खुलेगी, आगे जाके खुलेगी इंफीरियर बेना केवा के, इंफीरियर बेना केवा में जाके खुलेगी, और वो क्या करेगा, वो हार्ट में जाएगा और इस तरह से पूरे ब्लड में सर्कुलेट करेगा। देखो ये मैंने जो दे रखा है नीले कलर की, ये सिफिलिस बेन है, और ये जो रेड कलर की है ये फीमोरल आर्टरीज है। ठीक है, अब तुम किस तरह से लिखोगे पैथोलॉजी को, देखो जैसे जो तुम्हारा माइक्रोफाइलरी है लिम्फेटिक चैनल के थ्रू, देखो इस वाले लिम्फेटिक चैनल के थ्रू, ठीक, ब्लड के अंदर चला जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के द्वारा वेन के अंदर आ गया, इस तरह से ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, और फीमेल एनाफ्लीज, या तो फीमेल एनाफ्लीज हो या फिर क्यूलेक्स मच्छर हो, अगर इसने क्या करा, एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, ठीक है, और ये जो फीमेल एनाफ्लीज है या क्यूलेक्स मच्छर है, इसने क्या करा, एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, तो क्या होगा, वो उसके जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर जो माइक्रोफाइलरी अब इंजेक्ट हुआ है, वहां पे जाके क्या होगा, मैच्योर होगा उसी के ब्लड के अंदर। ठीक है, और मैच्योर होने के बाद क्या होगा, माइक्रोफाइलरी मूव कर जाएगा इनटू द लिम्फेटिक चैनल, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन था उसके लिम्फेटिक चैनल में चला जाएगा और चेंज इनटू अडल्ट फाइलरी। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी पैथोलॉजी हुई। अब देखो जो बीमारी की जो होती है स्टेजेज होती है इसकी, जैसे 3 स्टेज से गुजरता है ये। एक तो स्टेज ए होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइलरी ईमिया। ईमिया का मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो माइक्रोफाइलरी हैं वो ब्लड के अंदर है। दूसरी होती है स्टेज बी, एक्यूट लिम्फेंजाइटिस, देखा होगा आपने, यानी कि पैर बहुत सूज के मोटा हो जाता है। ठीक है, तो वही हम एक्यूट लिम्फेंजाइटिस होती है। एक होती है क्रोनिक लिम्फेंजाइटिस। ठीक है, तो आज हम इन दोनों को नहीं पढ़ रहे, नहीं इसे पढ़ेंगे नहीं इसे पढ़ेंगे। ठीक है, आज कल को पढ़ेंगे।
आज हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे स्टेज ए के लिए, यानी कि माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है, तो इसे छापो पहले। देखो, यानी कि जो स्टेज ए, ठीक है, तो स्टेज ए क्या है? माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रोफाइलेरी है वो प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। ठीक है, अगर माइक्रोफाइलेरी ब्लड के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दो तरह के, या तो सिम्टम को शो करेंगे, ठीक है, या सिम्टम को शो नहीं करेंगे। तो दो तरह का हो सकता है, यानी कि सिम्टोमेटिक हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? एसिम्टोमेटिक, यानी कि कोई भी सिम्टम शो नहीं करना। ठीक है, अब देखो, अगर सिम्टोमेटिक है तो आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोफाइलेरी यानी कि ब्लड के अंदर हैं, तो क्या क्या सिम्टम शो कर सकता है ये। जैसे सपोज मान लो माइक्रोफाइलेरी ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, तो ब्लड के थ्रू हर जगह जाएगा, कोई सी भी ऑर्गन में। तो जैसे मान लो अगर ये लंग्स के अंदर ही चला गया, ठीक, देखो ये होता है तुम्हारा इस तरह से, ये ट्रेकिया है और ये तुम्हारा लंग्स है। अब मान लो अगर लंग्स के अंदर ये चला गया, तो लंग्स में जाएगा तो एल्ब्यूलाई के अंदर भी जाएगा। अगर एल्ब्यूलाई के अंदर पहुंच गया, ठीक, तो क्या होगा? जैसे तुमने देखा होगा, अगर आप किसी धूल वाले एरिया जो डस्ट है वहां पे गए तो आपको खांसी आने लगती है। इसी तरह से अगर माइक्रोफाइलेरी अगर लंग्स के अंदर है तो क्या होगा उसे, यानी कि या तो खांसी होगी, सिम्टम जो आएगा, ठीक, या जैसे मान लो तुमने अस्थमा का पेशेंट देखा होगा, अगर डस्ट चली जाती है तो क्या होता है, तुम्हारा ब्रोंकस क्या होता है, स्पाज्म की कंडीशन में जाता है। तो ये क्या होगा, हल्का सा ये जैसे ये बंद सा हो जाएगा, मान लो इस तरह से। ठीक है, जब बंद हो जाएगा तो तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी सांस सी फूलने लगेगी, तो डिस्निया हो जाएगा। ठीक, तो ये सिम्टम आ सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि सपोज मान लो लंग्स के अंदर आया तभी हमें पता चल रही है, वैसे तो पता नहीं चल रही कि माइक्रोफाइलेरी हमारा ब्लड के अंदर मूव कर रहा है। तो ब्लड के अंदर सपोज, ठीक है, तो एसिम्प्टोमेटिक को हम कैसे पता करेंगे कि माइक्रोफाइलेरी, क्योंकि देखो अगर स्टेज बी पे जाएगा, स्टेज फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्टेज सेकंड में जाएगा तो लिम्फेंजाइटिस होगी, यानी कि पैर क्या होगा, उसका सूज के मोटा हो जाएगा, लिम्फेटिक चैनल में चला गया। तो हमें क्या करना है कि पहले ही पता कर लेना है और फिर दवाई देकर उसे मार देना है। तो एसिम्प्टोमेटिक में हम कैसे पता करेंगे क्या माइक्रोफाइलेरी है? ठीक, तो देखो जैसे सपोज मान लो फीमेल है कोई, एसिम्प्टोमेटिक की बात चल रही है, ठीक है, मान लो मैं फीमेल में पता करूंगा किस तरह से। तो फीमेल का क्या होता है, जैसे जो ब्रेस्ट है मान लो ये, ठीक, ये क्या है, निप्पल से, ठीक है, ये ब्रेस्ट है। तो ब्रेस्ट के अंदर भी लिम्फेटिक चैनल होंगे, सपोज मान लो ये लिम्फेटिक चैनल है, ठीक है, ये लिम्फेटिक चैनल है। तो लिम्फेटिक चैनल के अंदर भी यहां पे होंगे माइक्रोफाइलेरी, ठीक है। अगर मैं इसका यूएसजी कराऊं ब्रेस्ट का, तो यूएसजी के अंदर क्या होगा, माइक्रोफाइलेरी प्रेजेंट होंगे। अगर मैंने इसका यूएसजी किया तो माइक्रोफाइलेरी क्या हमें दिखेंगे, माइक्रोफाइलेरी प्रेजेंट होंगे, ठीक। अब अगर मैं मेल में कंफर्म करने के लिए, सॉरी, क्या माइक्रोफाइलेरी है या नहीं है, तो क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, स्क्रोटम है, ठीक, और स्क्रोटम के अंदर आपको पता होगी टेस्टिस होते हैं, ठीक है, ये क्या है, टेस्टिस हैं, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा, लिम्फेटिक चैनल्स होंगे, मान लो सपोज ये इसके लिम्फेटिक चैनल्स हैं, तो इसमें माइक्रोफाइलेरी होगा। अगर मैं इसका यूएसजी कराऊं
स्क्रोटम का यूएसजी, तो क्या होगा, इसमें भी हमें माइक्रोफाइलरी दिखेंगे। ठीक, तो दो तो ये हो गए, एक और करा सकते हैं, देखो इससे पहले छापो पहले। देखो एक और, यानी कि जो स्टेज फर्स्ट है तो उसमें जो एसिम्प्टोमेटिक के लिए हम पता कर रहे हैं, तो एक और हो सकता है जैसे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। देखो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, यानी कि जो यूरिन है उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो अगर हमने माइक्रोफाइलरी अगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, सॉरी यूरिन के अंदर नहीं, अगर किडनी में है, तो क्या दिखेगा हमें, अगर हमने यूरिन का एग्जामिनेशन किया तो प्रोटीन दिखेंगे इसके, ठीक है, किसके अंदर, उसके यूरिन के अंदर, और हमें आरबीसी दिखेंगी। अब देखो आरबीसी और ये दिखेंगे क्यों, सपोज मान लो जैसे ये तुम्हारा एक नेफ्रॉन में शो कर रहा हूं, ठीक है, ये सपोज मान लो तुम्हारा एक नेफ्रॉन है, ठीक है, तो नेफ्रॉन के अंदर तुमने देखा होगा एक तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं जो ब्लड को लाते हैं, और एक इफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं जो ब्लड को बाहर ले जाती है, आर्टरीज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ब्लड में मूव कर रहा है तो यहां पे भी आएगा। अब सपोज मान लो यहां पे क्या हो गया, कोई माइक्रोफाइलरी है, तो यहाँ की जो मैक्रोफेज हैं और जो मीजेंजियल सेल्स हैं, ये सपोज क्या है, मीजेंजियल सेल, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, यहाँ की जो मैक्रोफेज है इसे मारने की कोशिश करेगी, और इस फाइट में क्या होगा, जिससे जो तुम्हारा बोमेन कैप्सूल है यहाँ पे क्या होगी, इंजरी हो जाएगी, छोटे छोटे क्या होंगे, छेद से हो जाएंगे। अगर छेद हो गए तो क्या, देखो ब्लड के अंदर तो प्रोटीन्स भी है, आरबीसी भी है, तो जो आरबीसी और प्लेटलेट्स जो प्रोटीन्स होगी वो यहाँ से छन जाएगी बाहर, और वो यूरिन में तुम्हें दिखेगी, ठीक है। तो ये तुम एग्जामिनेशन कर सकते हो। स्टेज फर्स्ट की बात चल रही थी ये, ठीक है, हम स्टेज सेकेंड और थर्ड कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अगर वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।